इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। चलिए आगे देखिए, पहले प्रॉफिट लिख देते हैं। 80, 1,05,000, 20,000, बोलते जाओ भाई, बोलते जाओ, कितना कितना है। 80, 1,05,000, 20,000 लॉस, फिर अगले साल 1,80,000, फिर उसके अगले साल 2 लाख। ठीक है, बढ़ाकर ये देखो, जैसे जैसे ये लिखे वैसे वैसे ही मैंने लिखा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो, एबनॉर्मल लॉस 41,500 का कौन से ईयर में है? 16 में। 16। तो 16 में प्लस 41,500, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस प्लस हो। ठीक है, हाँ मैं डाल दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। लॉस एबनॉर्मल, ये इस साल लॉस है, लेकिन उस साल एबनॉर्मल गेन हुआ है। क्या होता है, जल्दी बोलो। एबनॉर्मल माइनस कौन से साल में? 31 मार्च 2017 में। तो कितना है? 20,000, 40,000। ये लो, बंद करो। बंद नहीं करते सर। एबनॉर्मल गेन माइनस हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। यही है सबसे बड़ा भगवान। इसका एडजस्टमेंट आपने मुझसे पूछा ही नहीं, पिछली बार करवाया था बस। किया था इनने, मैंने इनसे पूछा था। ठीक है, इसको ध्यान से दो भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक ना फालतू लिखा हुआ है, माइनस करना सर। थोड़ा ध्यान से समझना। ये मैं सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, किस चीज का? ट्रेडिंग अकाउंट का। जो क्लोजिंग होगा ओपनिंग होगा। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ कुछ, इसका 11th में आपने फॉर्मेट बनाया होगा, क्या होता है? अच्छा, ओपनिंग के बाद तो क्लोजिंग है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा ना वो। क्लोजिंग वो तो होगा। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 10,000। और परचेजेस दे रखा है कितना? 1,00,000। बाय सेल्स दे रखा है, बाय सेल्स हो गया 70,000। एक सेकेंड, इधर जीपी भी ले लेते ना कुछ। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20,000। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट इस साल कितने का है? या नेट प्रॉफिट है? चलो ग्रॉस प्रॉफिट ही मान लेते। कितना? 31 मार्च 2015, 80,000। चलो प्रॉफिट मान लेते हैं 80,000। ध्यान से देखना, मैं इसी क्वेश्चन को, ये एज्यूम वाली चीजें, ये एज्यूम कर रहा हूँ, ये सब एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, और 1,80,000, 1,90,000, तो 20 ले लो, 2 लाख हो गया। 2 लाख में से यहाँ पे ले लेते हैं 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक में से 50,000। अब आपको अब समझना है क्या करना है। मैंने वैसे समझाने के लिए तैयार किया है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो जनरली ये फॉर्मेट था कुछ, ये फॉर्मेट, ये देखो, ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो जीपी कितना आएगा जल्दी बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? उधर का टोटल 1.5 लाख प्लस ये कितना हो गया? 2 लाख। इधर भी 2 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख 80,000। 80,000 बचा। तो ऐसे करके यही ग्रॉस प्रॉफिट आगे जाके क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट बनेगा। तो अभी मैं पूरा नहीं करवा रहा, बस ग्रॉस प्रॉफिट को ही नेट प्रॉफिट मान लो अभी। तो इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है? 80,000। लेकिन 80,000 प्रॉफिट आ जाने के बाद इनको पता चला, अरे 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 अरे, क्या पता चला इनको? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 40,000 ज्यादा लिख दिया है। क्या कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक को? 40,000। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको सही करने के लिए इस क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 से कम कर देता हूँ। माइनस कर दूंगा। मैं इधर 40,000 कम कर देता हूँ, तो कितना बचेगा? सिर्फ पहले 50 था ना, पहले बताओ, समझ आया? ये 50 था, इसको मैंने काट के कितना कर दिया? कितना कम कर दिया? 40। तो टोटल में फर्क आएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 160। इधर भी कितना होगा? 160। जो इधर आता है वो इधर आता है। अब 160 में से 20,000 और 1 लाख माइनस करोगे तो कितना बचने वाला है? 160 में से 120 माइनस करोगे तो 40 बचेगा ना। तो पहले 80,000 था, वो कट के कितना बच रहा है?
तो कहने का मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो हमारा प्रॉफिट भी तो कम होगा, यही तो कंफ्यूजन निकला। बेशक से ये याद कर लो, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है समझ लो। वैसे तो सब लोग याद ही करवाते हैं, कॉन्सेप्ट तो कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रिस्क नहीं लेते ना कि इमरजेंसी में क्या समझ, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम करना है तो जीपी भी कम होगा, जीपी कम होगा, एनपीवी कम होगा। तो इसलिए ये कौन सा साल है, ये 15 पता लगा है, 15 में 2016 के ओपनिंग में फर्क पड़ जाए। हाँ, ओवर क्लोजिंग स्टॉक कितना 40,000, वो माइनस करने के चक्कर में हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। लेकिन जो इस साल क्लोजिंग स्टॉक कम होगा वो अगले साल बढ़ेगा, वो अब अगले साल, अब ये साल खत्म हो गया, ये साल खत्म हो गया ना, अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा फॉर्मेट भी देखें अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, देखो ये ओपनिंग, सेल्स, क्लोजिंग, परचेजेस, जीपी। अब मैंने वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वैसे सिंपली बता रहा हूँ, सिंपली हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट ले लो, 1 लाख, यहाँ पे ले लो 50,000, नहीं 60,000 ले लो, कितना हो गया 160, इधर भी 160 ले लो। ठीक है, इधर ले लो क्या, इधर ले लो 60,000, ये हम खुद से मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया 80,000, तो यहाँ कितना बचेगा, ये हो गया 140, 160 में से इसको 140, 1,40,000 हो गया, 60,000 और 80,000, तो कितना आएगा 20,000। 20,000 आएगा। हाँ जी, अब आपको पता चलता है गलती से, अरे 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 यहाँ तो 60 ना होगा, कितना होना चाहिए था, मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ, 60 ना होगा कितना होना चाहिए था, मान लो यहाँ पे पता चला आपको 40 होना चाहिए, मतलब सॉरी 40,000 ज्यादा है, आपको पता चला 40,000 ज्यादा है, तो ये 40,000 कम करके यहाँ पे कितना होना चाहिए था, तो आपने यहाँ पे कितना से माइनस किया 40, अगर ये 40 से कम करोगे तो जीपी में 40 से बढ़े। हाँ, जीपी 40 से। ऐसा कैसे होगा, देखो अभी अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है, 80 + 20 कितना होता है, 80 और 80 और 20 कितना होता है 1 लाख। तो 160 में से 160 में से 1 लाख माइनस करो, कितना बचेगा, ये 60, पहले कितना बच रहा था, 40, पहले 20 बच रहा था, पहले अर्लियर कितना था 20,000, अब कट के कितना लिख दिया मैंने 40 से बढ़ गया, तो कितने से बढ़ गया। तो कॉन्सेप्ट यही समझना है कि अगर जब भी ओपनिंग में गिरावट होगी तो जीपी बढ़ेगा। तो बस आपको इतना ही, अगर ओपनिंग में मिस्टेक है तो फिर वो उसी साल में ओपनिंग में ही रहेगी, क्लोजिंग में मिस्टेक नहीं होगी। अगर इस साल के ओपनिंग में मिस्टेक है तो पिछले साल के क्लोजिंग में मिस्टेक होगी। अच्छा, ओपनिंग में हुई तो अगर इस साल के ओपनिंग में मिस्टेक है, अगर इस साल के ओपनिंग में मिस्टेक है तो पिछले साल के क्लोजिंग में मिस्टेक रहेगी, पिछले साल के क्लोजिंग में मिस्टेक है तो अगले साल के ओपनिंग में मिस्टेक रहेगी, तो ये आगे पीछे रहेगा। अगले साल है। ठीक है, तो क्लोजिंग में मिस्टेक, देखो इस साल के क्लोजिंग में मिस्टेक थी 40,000, तो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में प्लस होता, याद रहेगा। अगर इस साल प्लस हुआ होता 40,000 माइनस होता, अच्छा भी यहाँ गलत हो गया। तो ये ओवर वैल्यू वाला चक्कर है, ओवर वैल्यू वाला। अगर ओवर लिखा है तो ये अंडर होगा तो उल्टा हो जाएगा, इधर प्लस, यही चीज थोड़ा समझनी है, यही चीज थोड़ा नोट्स होती है, कोई कुछ चीज है कि मतलब होता है कि भाई यहाँ पे तो जिसको कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको नहीं आया थोड़ा लग रहा है डाउट है, तो उसको पता है कि मेरे को ये तो याद रखना ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं ऐसा लिखना पड़ेगा कि आपको याद रहे ना। वैसे तो समझना ही जरूरी है, लेकिन हर किसी ने 11th नहीं करी होती ना, आप लोगों ने तो करी है, तो बस ठीक है, आप पास हुआ मैं नहीं, मतलब कहने का मतलब कि एक होता है कि बिना पीएनएल अकाउंट करे पास हो जाते हैं कई लोग, पीएनएल अकाउंट करे हो ना, बस ठीक है, जंप करके थोड़ा है ना, पीएनएल तो नहीं करा तूने, डेप्रिसिएशन नहीं करा, चलो डेप्रिसिएशन चल जाएगा। आगे देखिए, रिपेयर ऑफ मशीनरी 60,000 होंगे।
और कुछ भी नहीं किया चल जाएगा, मेहनत करते रहो, समझते रहो। रिपेयर टू मशीनरी 60,000 रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन के अकाउंट, तो ये वही वाला है क्या, एक्सपेंस को ट्रीटेड एज एसेट। ट्रीटेड एज एसेट। यस सर। इसमें क्या होगा भाई, एक्सपेंस तो लिया ही नहीं ना अभी तक, एसेट एसेट में चला गया वो, तो अब क्या करेंगे, पीएनएल में क्या करेंगे, एसेट माइनस होगा, पहले वही एसेट का जो एक्सपेंस का रियल वैल्यू माइनस होगा, फिर क्या होगा, फिर डेप्रिसिएशन प्लस होगा, जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं प्लस होगा। ठीक है, ये तो पहले साल होगा, कौन से साल में, 31 मार्च 2018 में होगा, फिर 31 मार्च 2019 में क्या होगा, अगेन डेप्रिसिएशन प्लस होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अब सारे सालों का लग चुका है ना। तो अब कितना एक्सपेंस को हम ऐसे ट्रीट कर चुके हैं, 60,000 को, 17 का मतलब हो गया 31 मार्च 2018 हमारा क्लोजिंग, 1 जुलाई 17 से 18 तक। ठीक है, तो 60,000 इधर मैंने क्या बोला, पहले माइनस होगा 60,000, फिर 60,000 का डेप्रिसिएशन प्लस होगा। तो देखो इसका डेप्रिसिएशन कितना लगा था, इनटू कितना परसेंट, 20/100, कितने महीने के लिए, 9/12, तो काट पीट के कितना आया था, 9,000, 9,000 आ गया। अब आगे देखते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 60 पे नहीं लगेगा, 60 में से 9,000 का डेप्रिसिएशन तो लग चुका है ना पहले। डिमिनिशिंग में क्या होता है कि हमेशा वैल्यू चेंज होती रहती है हर साल, मतलब कि कितने का एसेट था, लेस 9,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, बचा कितना, 51,000, 51 पे लगेगा, 51 पे लगेगा, 20/100 इंटू 9 नहीं 12/12, अब तो पूरा साल है, तो आगे 10,200, तो 9,000 ये हो गया, यहाँ पे 10,200 इधर हो गया पूरा। अब करें, ठीक है, चलिए देखते टोटल कितना कितना आ रहा है। पहले का 40,000, एक सेकंड, पहले का कितना आ रहा है, 40,000, दूसरे का दूसरे का सर हमने ये नहीं किया, 40,000 सर 1,86,500, 1,86,500, 1,00,000 60,000 ये 1,29,000 ये हो गया। और बताओ सर 1,00,000 2,10,200। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, प्रॉफिट तो आ गए। अब लगाते हैं वेटेड एवरेज, तो सर सारा फॉर्मूला का कमाल है। फॉर्मूला का कमाल है, लेकिन देखो जितनी बार पढ़ते जाओगे उतनी बार क्लियर होता जाएगा, और दिमाग क्लियर साफ है ना, और एक बार सारा हो जाए ना रिवाइज, मजा आ जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जल्दी। इसका सर वेटेड का, नहीं नहीं आप बोलो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हाँ बोलो क्या क्या लिखूं, जल्दी प्रभाकर बोलते जाओ यार ऐसे। क्या लिखना है सर, पहले ईयर, ईयर, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट, फिर वेट, प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट। भैया से पूछ रहा क्या क्या लिखना सर। ईयर 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये 31 मार्च है सब में, ठीक है। वेट कितने, वेट वेट वजन कितना है, 1 2 3 4 5, शायद 1 2 3 4 5, यही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 यही है। प्रॉफिट बताओ कितना कितना है, 40, अभी अभी नहीं गलत होना चाहिए। अच्छा मैं क्या गया वही का 2,10,000, कह रहा भाई को सुबह ज्यादा पहन गया। ठीक है। 40,000, 3,73,000, 1,80,000। कौन सा पूरी दुनिया सलमान खान को याद रखती है?
ठीक है, अब टोटल कितना आया बताओ जल्दी बोलो। ये इससे हम मल्टीप्लाई कर करके लिख रहे हैं ये। अरे भैया समझ आ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई कर करके हो गया। टोटल कितना आया? 18 लाख। नहीं यही गलती करी आप लोग, ये इनको टोटल नहीं करना है, इसको माइनस करना था जनाब। 18 लाख है, वही करती थी वो ओवर वैल्यू वाला। माइनस करके ही 18 लाख। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन में वेटेड टोटल वेट। प्रोडक्ट डिवाइडेड में टोटल वेट। टोटल वेट कितना है? सर 15 किलो के बस। पेट का वेट बता रहा था, अपना नहीं बताया ना total। अच्छा पेट का वेट ऐसा लगता है वेट को। मात्र 15। बैंक में कितने का ही चेक जमा करवाओ, लास्ट में ओनली लिख ही दे। इस आदमी से पूछो वो ओनली नहीं होता, कर रहा है। अभी तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू, फिर बंदे को ना ऐसा लगता है कि यार अभी और कमाना है, ये कम है, फिर उसको और लगता है मोटिवेशन और कमाना है। ऑनलाइन सोचो हम मैंने कमाया है। और जिस दिन लास्ट में लिखेंगे ना इतना सारा इनटू ईयर ऑफ परचेज, 3 है ईयर ऑफ परचेज, 1,20,000 इंटू 3 कितना आ गया? 3,60,000। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।